हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईटीएम मन के तथा अस्थियां। उसी का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेके आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उस प्रश्न को भी लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और एक एक प्रश्न का फटाफट आंसर देते हुए चलिए। कमेंट में आप लोग कमेंट करते हुए चलिए और जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है लगभग 5 से 6 मार्क्स क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों प्लीज आप लोग फटाफट सभी का आंसर दीजिए। और इससे पहले जो है इस चैप्टर का पूरा थोड़ी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया गया है। जो भी दोस्तों अभी तक नहीं पढ़े उसको भी पहले जाकर के देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक जो है आपको चैनल का प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी वाला वीडियो। और ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है वो किस चीज की बनी हुई थी? देखिए प्रश्न आपको पूछा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी, जो हड़प्पा सभ्यता में मोहर पाया जाता था, वो किस चीज की बनी हुई थी? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको आ जाएगा सेलखरी नामक पत्थर से बनी हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है? देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो हरियाणा में। ठीक है, तो बनावली जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी आपको बता रहा हूं, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बनावली जो है वो हरियाणा में है, कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में है, और एक धोलावीरा और लोथल ये दोनों जगह का नाम है। ठीक है, ये आपका कहां पर है? गुजरात में। तो ध्यान दीजिएगा, बनावली आपका हरियाणा में, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, धोलावीरा और लोथल जो है वो आपका गुजरात में ये पाए जाते हैं, यानी कि स्थित है। तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि धोलावीरा जो है वो कहां पर है, तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या लगाना है? गुजरात में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए प्रश्न आपको पूछा गया 2019 में, ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ये जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाए भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूछ दे हड़प्पा शहर के बारे में अगर पूछे, ठीक है, हड़प्पा शहर के बारे में पूछ दे तो पूछ दे कि हड़प्पा शहर जो है वो किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो वो जो है आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है, रावी, ये रावी लिखा हुआ आपका, तो हड़प्पा जो शहर है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो शहर है आपका, मोहनजोदड़ो शहर वो आपका है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और वहीं पे अगर आपको पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है, तो वो भी आपका सिंधु नदी के किनारे है। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा शहर आपका हो गया रावी नदी के किनारे, लोथल जो है वो आपका हो गया भोगवा नदी के किनारे, और वहीं पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता ये जो है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पूछे जाते हैं, आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर देते हुए चलिए प्लीज। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे लोहा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंधु घाटी में जितने भी लोग रहते थे उनको जो है लोहा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बाकी सोना, चांदी और तांबा का बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए प्रश्न आपको 2014, 19, 21 यानी कि हाल ही में ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस पर आधारित थी? प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हड़प्पा संस्कृति यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे वो व्यापार भी करते थे, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और शिकार भी करते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर इनमें से सभी नहीं है, तो डायरेक्ट आपको राइट आंसर क्या लगाना है? व्यापार पर। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो ज्यादातर दोस्तों वहां पर व्यापार होती थी, इसलिए यहाँ पर आपको राइट आंसर जो है ए लगाना है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो व्यापार पर आधारित थी। और अधिकतर जो व्यापार है वो किस नदी के किनारे होता था या फिर किस नदी के द्वारा होता था, तो दोस्तों वो है सिंधु घाटी नदी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसका? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। देखिए प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पर जो है मात्र आपका गलत लिखा हुआ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा मातृ देवी की। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो उपासना करते थे, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मातृ देवी की, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है वो क्या है? ग्रामीण, शहरी या फिर भोजन संग्राहक या फिर कबीलाई सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है ये कौन सी है, इसका स्वरूप क्या है, यानी कि ये ग्रामीण था यानी कि देहाती था या फिर शहरी यानी कि नगरीय था।
एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है यहाँ पर आपका शहरी सभ्यता है, कभी कभी यहाँ पर आपको दे देगा क्या नगरीय सभ्यता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा नगरीय सभ्यता और कभी कभी दे देगा शहरी सभ्यता, लेकिन इन दोनों में से एक ही देगा। तो अगर आपको नगरीय सभ्यता दे तो भी यही लगाना है, और अगर आपको शहरी सभ्यता दे तो आपको ये लगाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो आपका शहरी था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि आज के जमाने में हम लोग जैसे शहर में देखते हैं, नाला देखते हैं, बाथरूम देखते हैं, अलग अलग गर्म पानी ठंडा पानी देखते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है ऐसे ही विकसित थे, यानी कि वहां के लोग भी जो है बहुत ज्यादा विकास किए हुए थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो शहरी सभ्यता था। और अगर प्रश्न पूछ दिया जाए वैदिक सभ्यता के बारे में, क्योंकि प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप है वो कैसा था, प्रश्न पूछा गया। तो वैदिक सभ्यता जो है वो आपका ग्रामीण था, और हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका शहरीय था, जिसको हम लोग नगरीय भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। देखिए कई बार ये भी आपको पूछा गया है, और 2 शहर सबसे बड़ा है वैसे तो आपको पता है, लेकिन ज्यादा बड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है दोस्तों वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था आपको पूछा जाता है, तो आर.डी. बनर्जी यानी कि रखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो शहर का खोज किया था। ठीक है, कब किया था ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो 1922 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का खोज जो है आर.डी. बनर्जी ने किया था 1922 में। मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानघर, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि विशाल स्नानघर मतलब नहाने वाला जो होता है वो कहां पर मिला है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में ही जो है इसी को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। देखिए कई प्रश्न आपको पूछा जाता है, अगर आपको पूछ दे कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपका 10, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो मैं आपको बता चुका हूं। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहली खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता, तो 1921 में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने किया था, सबसे पहले इसी ने पता लगाया था 1921 में। ठीक है, और इसी ने हड़प्पा शहर का खोज किया था, वहीं से पता चला था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। मैं आपको थ्योरी में यानी कि एक्सप्लेनेशन में पूरा पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कभी कभी आपको प्रश्न पूछ देगा मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो उसका ही मतलब होता है मृतकों का टीला। अब देखिए अगला प्रश्न है, मैं आपको अभी बता चुका हूं हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा जो शहर है वो आपका रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, देखिए कई बार आपको पूछा गया है, देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, यह प्रश्न देखिए आपको पूछा गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। वास्तुकला मतलब क्या होता है, आर्ट, यानी कि लोग जो हाथ से कुछ बनाते हैं, वास्तुकला जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगर योजना यानी कि वास्तुकला ही था। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है वो कैसा था, यानी कि वहां पर जो है कैसा प्रशासन था। बिल्कुल 13 के दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको जाएंगे नगर पालिका। प्रश्न आपको पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो बिल्कुल नगर पालिका था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 14, हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो है क्या कारण थे। मैं आपको बता चुका हूं कई बार हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बारे में। बिल्कुल यहाँ पर 14 की जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। ठीक है, तो मानवीय कारण भी था, प्राकृतिक कारण भी था और विदेशी आक्रमण भी था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन मतलब कि 14 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां पर स्त्री के गर्भ से, कौन सा स्थल है जहां पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर आलमगीरपुर। बिल्कुल 15 के दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको जाएंगे वह हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा यानी कि एक जगह का नाम है जो कि आपको पता हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है, वहीं पे जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम, प्रश्न आपको पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो आपको पता है सबसे पहले जो है हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में हुआ था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। 16 के राइट आंसर आपके ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिला है। सिंधु सभ्यता में जो गोदीबारा का जो प्रमाण है वो कहां से मिला है, बिल्कुल 17 के दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लोथल से। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का जो प्रमाण है वो लोथल से मिला है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लोथल कहां पर स्थित है, वो है गुजरात में। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है। ठीक है, आपको पहले भी करा चुके हैं। चलिए, किस सिंधु स्थल से
सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि वो जगह का नाम क्या है, वो स्थल का नाम क्या है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों को सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि प्रूफ मिला है कि वहां पर भी सूती कपड़ा था। ठीक, जी हाँ, बिल्कुल 18 के राइट आंसर आपको जाएंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से जो है हम लोगों को सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? देखिए कई बार 18, 2020, 21, 2021 में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किसने किया था? बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका आर.डी. बनर्जी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको ऑप्शन में लिख देगा क्या, रखलदास। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन में लिख देगा रखलदास बनर्जी, या फिर कभी कभी आर.डी. बनर्जी भी लिख देगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? 2021 में प्रश्न पूछा गया है, और मैंने अभी आपको बताया मोहनजोदड़ो जो शहर है आपका, वो आपका सिंधु नदी के किनारे है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा। और वहीं पे अगर आप बात करेंगे हड़प्पा शहर के बारे में, तो हड़प्पा जो शहर है वो आपका रावी नदी के किनारे, लेकिन वहीं पे हड़प्पा सभ्यता जो है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको बोले दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? एक राजधानी है, एक शहर है, लेकिन बोल दे दिल्ली सभ्यता, तो वो आपको मानना है भारत। ठीक है, दिल्ली सभ्यता अगर बोल दे तो पूरे भारत हो जाएगा, और वहीं पे अगर दिल्ली बोल दे तो वो पूरा शहर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आपको अगर बोल दे हड़प्पा, तो ये आपका हड़प्पा शहर हो गया। बोल दे हड़प्पा सभ्यता, तो ये पूरे हड़प्पा हो गया, पूरा जितना भी बड़ा हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे। क्या बात है, ऐसे ही आप लोगों को फटाफट आंसर दे रहा है। और जो भी थ्योरी नहीं देखी देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त तैयारी होगी। प्लीज आप लोग वीडियो को अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए पूछा गया प्रश्न है, 2020 में आपको पूछा गया था। बिल्कुल 21 के यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों सिंधी। ठीक है, 21 की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? वो आपका सिंधी भाषा का शब्द है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, कई बार ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। जी हाँ, प्रश्न क्या है? लोथल कहां पर स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया लोथल जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। राइट आंसर 22 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 23, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है वो किया गया है किसके आधार पर? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोगों को जो इतिहास के बारे में पता चला, प्राचीन इतिहास के बारे में, वो हम लोगों को कैसे पता चला, यानी कि उसका जो निर्माण हुआ इतिहास का वो कैसे हुआ है। 23 के बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर। यानी कि जो साहित्यिक स्रोत थे, जैसे कि अभिलेख हो गया, कोई पुराने ग्रंथ हो गया, उससे भी हम लोग को पता चला है। विदेशी जो यात्री होते थे वो अपना ग्रंथ लिख देता था कुछ ना कुछ, उससे भी पता चला है। और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी कि जो इतिहासकार जो खोजबीन करता है, तो उन लोगों को कोई अगर चीज मिल गया तो उसके आधार पर भी हम लोगों को जो है प्राचीन इतिहास का पता चलता है, यानी कि प्राचीन इतिहास का निर्माण होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, कालीबंगा जो है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल 24 के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, वो है राजस्थान। ठीक है, तो कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो मैंने आपको अभी बताया कि मोहनजोदड़ो जो शहर था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था, वहां पर पानी निकालने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। यानी कि सबसे पहले अगर दुनिया में गंदे पानी को निकासी का समुचित व्यवस्था जो है, इंतजाम जो है, वो कहां पर किया गया था दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि 25 की राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो अभी मैंने आपको बताया कालीबंगा के बारे में। ठीक है, 26 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती या फिर घग्गर नदी। ठीक है, तो कालीबंगा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सरस्वती या घग्गर नदी। और आपको तो पता ही है हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे। वहीं पे सिंधु के बारे में अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और कालीबंगा जो है वो आपका सरस्वती नदी यानी कि घग्गर नदी जिसको बोलते हैं, उसी नदी के किनारे जो है अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है वो कौन सा था? बंदरगाह नगर अगर आपको पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूछा जाए मृतकों का टीला के बारे में, मृतकों का टीला क्या होता है, मतलब मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए मृतकों का टीला का मतलब क्या होता है, फिर मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहीं से जो है विशाल स्नानघर का अवशेष मिला है। विशाल स्नानघर का जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मूर्ति वगैरह जो भी है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़ा, ठीक है, देखिए कितना चीज मिला है। सूती कपड़ा के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि सूती कपड़ा जो है वो कहाँ से मिला है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पर क्या पूछा? बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 19 के यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका लोथल। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको पूछा गया है क्या
कि बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, तो ध्यान दीजिएगा बंदरगाह जो नगर है वो आपका लोथल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए अगला प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता में नृत्यों की मूर्ति, अभी मैंने आपको बताया मूर्ति, नृत्यों की मूर्ति मतलब जो डांस करने वाले जो मूर्ति है वो कहां पर मिली है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहां पर, बिल्कुल 28 के जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में नृत्य की जो मूर्ति है दोस्तों, नृत्य की मूर्ति वो आपका कहां पर मिली है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो शहर में मिली है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। अगर आपको पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा देश के साथ व्यापारिक यानी कि बिजनेस वाला जो संबंध है वो नहीं था, तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। बहुत लोग यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो है बिल्कुल भी चीन के साथ संबंध नहीं था, ठीक है, व्यापारिक संबंध भी नहीं था। कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता जो है वो किसके अनुसार नहीं है, तो चीन के अनुसार नहीं है। आपको राइट आंसर ऑप्शन डी लगा देना, ठीक है। 29 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पशुपति महादेव, ठीक है। तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वो आपका पशुपति महादेव थे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया मोहनजोदड़ो का जो मतलब ही होता है वो क्या होता है, मृतकों का टीला, ठीक है। तो कौन सा स्थल है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जिसको हम लोग मृतकों का टीला बोलते हैं या फिर इसी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्या बात है, ऐसी आप लोगों को फटाफट आंसर देते हुए चलना है और प्लीज वीडियो को शेयर भी करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है। देखिए अभी आपको क्या पूछा, मृतकों का टीला, तो मृतकों का जो टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सिंधु का बाग, यानी कि कौन सा जगह है जिसको सिंधु का बाग कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। बिल्कुल 32 का जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मोहनजोदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। सूती कपड़ा हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला, मृतकों का टीला इसी को कहा जाता है, सिंधु का बाग इसी को कहा जाता है, नृत्य यानी कि जो डांस की हुई जो मूर्ति है वो भी हम लोगों को मोहनजोदड़ो से ही मिला, ठीक है। विशाल स्नानगर वो भी मोहनजोदड़ो से मिला, तो लगभग सभी चीज मोहनजोदड़ो से ही होता है। तो राइट आंसर 32 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था, बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल 33 का दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा मात्र सतात्मक, ठीक है। कोई दोनों लगा देता है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। 33 का यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वो मात्र सतात्मक था। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर क्या पूछा, किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो डायरेक्ट राइट आंसर आपको क्या लगाना है, चीन की सभ्यता की, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चीन की सभ्यता का बिल्कुल भी एकदम उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो किस आकार का था, पूछा गया प्रश्न आपको बहुत बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको पूछ दे कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो किस आकार का था, बिल्कुल 35 का जो सही जवाब है वो राइट आंसर दोस्तों आपको लगाना त्रिभुजाकार, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो मतलब कि क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार का था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो सिंधु स्थल का नाम क्या है जहां पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, एक साथ, जी हाँ। बिल्कुल 36 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। तो वो जगह का नाम क्या है, राखीगढ़ी, जहां पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है वो जगह का नाम है राखीगढ़ी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुआ है। 37 के दोस्तों बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के जो अवशेष है वो आपका कहां से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों वो जो है बिल्कुल आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन भी आपका 37 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो कौन सी थी। 38 का बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो राजधानी का नाम क्या है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो सिंधु घाटी में जो जुड़वा राजधानी है दोस्तों वो आपका हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये दोनों शहर बहुत बड़ा था, बहुत ही डेवलप किया हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है और विशाल स्नानगढ़ के बारे में मैं आपको बार बार पूछ रहा था। देखिए 10 में, 2013 में, 2015 में, 2016 में, 17 में, 19 में कई बार पूछा गया है कि विशाल स्नानगढ़ के जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो से हुआ, मैं अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 87, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है वो किस वर्ष मिले थे, तो अभी मैंने आपको बताया कब मिले थे, 1922 में। ध्यान दीजिएगा रखलदास बनर्जी ने कि आर.डी. बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो के बारे में जो है कब पता चला था, कब उन्होंने जो है उत्खनन किया था मोहनजोदड़ो शहर का, 1922 में, 1922
2022 में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, हाले से जूते का खेत जो मतलब कि जो हल से जोते हुए, आप लोग को हल के बारे में तो पता ही है, ठीक है। तो हल से जोते हुए जो खेत का साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ, देखिए 2020 में पूछा गया है, यानी कि जोते हुए खेत वो भी किससे, हल से, वो कहां से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल 40 की दोस्तों आपकी जो सही जवाब है वो हो जाएगा कालीबंगा से, ठीक है। तो जोते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो आपका कालीबंगा से मिला है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पशुपति महादेव की मोहर में जो है निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। बिल्कुल 41 की जो सही जवाब है वो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा शेर, ठीक है। तो शेर का फोटो जो है पशुपति महादेव की मोहर में नहीं पाया गया। राइट आंसर 41 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपका सही जवाब शेर हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर भैंस लगा देते, कोई कोई हाथी लगा देते, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर 41 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही आप लोगों को फटाफट आंसर देना और जबरदस्त अभी से तैयारी करना है। जितना आप लोग तैयारी करेंगे एकदम शेड्यूल बना लीजिए, रोज का 3 घंटा 4 घंटा करना है और 100% आपका जो मार्क्स है वो 450 प्लस मार्क्स है। जी हाँ, और टारगेट भी आपको ऐसे ही रखना 450, ठीक है। 300 200 नहीं रखना, कम से कम 400 कम से कम, ठीक है। चलिए अब देखिए किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्थान है जहां पर हम लोगों को शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो है लोथल, ठीक है। तो लोथल से हम लोगों को जो है शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत ही। बिल्कुल इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या, लोथल, ई हड़प्पा, ठीक है। बिल्कुल देखिए गलत नहीं करना है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा का खोज किए थे, कब किए थे वो भी प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं 1921 में, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि दयाराम साहनी या फिर बहादुर दयाराम साहनी या फिर राय बहादुर दयाराम साहनी, जो भी पूछ दे राइट आंसर आपको बिल्कुल हड़प्पा लगा देना है, क्योंकि इन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही पता लगाया था। और कब लगाया था, 1921 में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे आप लोगों को आंसर देना है, जबरदस्त, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने की थी। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रखलदास बनर्जी ने, ठीक है। आर.डी. बनर्जी ने जो है 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो शहर का खोज किया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल 44 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2020 और 21 में भी प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा देगा, आपको राइट आंसर लगाना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। देखिए 2020 में आपको प्रश्न पूछा गया है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। 45 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है दोस्तों वो आपको हो जाएंगे यहाँ पर साहित्य, ठीक है। तो पुरातत्व के अंतर्गत जो है कौन नहीं है, साहित्य नहीं है। ऑप्शन 45 का बिल्कुल ए जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। 2021 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या आता है। 46 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो हो जाएगा मृतकों का टीला, ऑप्शन आपका ए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है वो होता है मृतकों का टीला। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। 47 का बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, कनिंघम लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो खोज है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में किसने शुरू किया था, कनिंघम ने किया था। लेकिन ये जो है फिर इसको छोड़ दिया, इसको मतलब ज्यादा कुछ नहीं मिला। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, वो आपका कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन बी 47 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 48, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 2021 में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो पहले डायरेक्टर जनरल है वो कौन थे। 2021 में भी ये प्रश्न आपको पूछा गया। 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए कनिंघम, ठीक है। ए कनिंघम, ठीक है। ए कनिंघम राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। इसी को जो है सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातत्व के। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो है वो कहाँ पाई गई थी। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आपका। अग्निकुंड जो है वो कौन सी जगह पर पाई गई थी। बिल्कुल 50 का जो सही जवाब है वो आपको आ जाएगा कालीबंगा में पाई गई थी। ऑप्शन आपका ए जो है 50 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल 50 प्रश्नों को किया। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। मैंने उन प्रश्नों को भी आपको करवाया जो कि इस चैप्टर से आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और सभी को बता दीजिए। आपके जितने भी दोस्त है, चाहे लड़का लड़की जो भी आपके दोस्त है, प्लीज को बताइए कि यहाँ पर जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि क्लास जो है हम लोग और मजे से कर सके और दो क्लास जो है आपका रोज ले सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसका थ्योरी जो है पहले पढ़ा दिया गया है, एक्सप्लेनेशन
उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिए। थैंक यू सो मच।